आने वाले 7 जून 2025 को ईद उल अजहा बकरीद की ईद है और बकरीद की ईद के मौके पर इस साल 2025 में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से परभनी जिले के तमाम उलमाओं ने जिस तरह से यहाँ पर डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में ये कहा है कि आने वाले 7 जून 2025 को जिस तरह से यहाँ पर बकरीद की ईद बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में परभनी जिले में मनाई जाने वाली है। बकरीद की ईद तो पूरे दुनिया में मनाई जाने वाली है, लेकिन खास तौर से महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर गोवंश हत्या बंदी कानून लाया हुआ है, उसी के चलते यहाँ उलमा बोर्ड के राज्य सचिव मौलाना, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राज्य सचिव मौलाना जहीर अब्बास साहब कासमी और परभनी जिला अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब, उलमा बोर्ड के सदस्य व समाज सेवक जाफर खान साहब, मूसा खान साहब, कायदेशीर सल्लागार एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, हाफिज आरिफ गुजराती साहब, मुफ्ती खमर खासमी, मुफ्ती आसिफ हाशमी, हाफिज अनीसुर रहमान अजीजी, मोहम्मद अब्दुल वागी, मौलाना अब्दुल खुद्दूस मिल्ली साहब, मौलाना अरशद खान मिल्ली, मुफ्ती शेख आलमगीर दिल मिल्ली साहब, हाफिज मुश्ताक मिल्ली साहब, हाफिज फुरखानी, हाफिज शेख आलमगीर फुरखानी, हाफिज रिजवान, हाफिज शोएब, हाफिज अब्दुल हक, मौलाना रईस अहमद, मौलाना शोएब और इनके अलावा उल्मा और ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड शाखा परभनी के पदाधिकारी और उसी के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने यहाँ परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देकर यह मांग की है कि जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से परभनी जिले में इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा और विशेष तौर से इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा कि आने वाले 7 जून 2025, 8 जून 2025 और 9 जून 2025 को बकरीद की ईद बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से गोवंश हत्या बंदी कायदा लाया हुआ है, जिसके चलते तमाम लोगों से, तमाम आवाम से, जो लोग बकरीद की ईद मनाने वाले हैं, जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं जानवरों की, उन तमाम हजरात से खास तौर से अदबाना और दर्दमंदाना अपील इन तमाम लोगों की जानिब से गुजारिश की गई है। ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड की जानिब से जो गुजारिश की गई है, हम आपको ये बात सुना रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम उलमाओं ने जिम्मेदारी के साथ में आप तमाम हजरात से खुसूसी तौर पर गुजारिश की है कि अगर आप गोवंश हत्या बंदी कायदा महाराष्ट्र सरकार ने लाया हुआ है और अगर आप लोग किसी भी तरह से गोवंश हत्या बंदी के खिलाफ जाएंगे तो ऐसी सूरत में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इन्होंने भी खास तौर से महाराष्ट्र राज्य के हर जिले के हर एसपी साहब को, हर जिले के हर एसपी को आदेश दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरह से गोवंश हत्या बंदी कायदे के खिलाफ कोई व्यक्ति यहाँ पर कुर्बानी करता हुआ या गाय या बैल की कुर्बानी करता हुआ या जुबा करता हुआ नजर आए तो ऐसी सूरत में मकोका के तहत इन तमाम लोगों पर गुनाह दाखिल किया जाए। इस गुनाह से, इस कानून से बचने के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए आप तमाम हजरात से, खास तौर से ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड की जानिब से इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अपील की है, इनकी अपील हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन तमाम हजरात ने अपील की है। खास तौर से मौलाना जहीर अब्बास साहब, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी गुजारिश की है कि आप लोग अगर बाजार ही ना भराएं, आप लोग अगर बाजार में जानवर ही ना लाए तो जानवर खरीदने के लिए आएगा कौन? जब आप बैल और बेचने के लिए लेकर आएंगे तो ऐसी सूरत में कोई ना कोई तो खरीदार उसका होगा। आप अगर बेचेंगे ही नहीं अपना जानवर तो खरीदार ही नहीं रहेगा। जब आप जानवर बेचने के लिए लाते हैं और जानवर बेचने के बाद में कोई व्यक्ति इसे खरीदता है और खरीदने के बाद में उस पर कार्रवाई की जाती है, ये कहाँ का इंसाफ है? इससे बेहतर यह है कि आप जानवर बेचने के लिए ही ना लाए। अगर आप जानवर बेचने के लिए ही नहीं लाएंगे तो कोई व्यक्ति खरीदेगा ही क्यों? आपने कौन से जानवर की कुर्बानी करना है, ये पूरी मालूमात इस वीडियो में तमाम ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड की जानिब से, परभनी जिले के जिम्मेदार लोगों की जानिब से दिया गया है। किस तरह से इन्होंने सजेशन दिया है आप तमाम हजरात के लिए, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन जिम्मेदार हजरात ने दी है, खुद इन्हीं की जबानी। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से ये हिदायत वो गुजारिश की जाती है कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कुर्बानी के जानवरों पर जो पाबंदी आयद की गई है तो उन जानवरों के अंदर मतलब ये कि
जैसे गाय है, बैल है और बछड़ा है, तो उससे मतलब ये कि हम कुर्बानी करने से हम गुरेज करें। और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो मतलब ये कि बकरी है, बकरा है और इसके अलावा भैंस है, ये जानवरों को कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर हम हुकूमत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके अंदर हमको जो हो तो बहुत सारे कानून का सामना करना पड़ेगा। और सामना करने के हमारे जो तो हमारे में मतलब ये कि इतनी सकत नहीं है, लिहाजा जो है हम हुकूमत महाराष्ट्र के कानून और उसके आइन की मतलब ये कि उसका एहतराम करें और उसका निपास करें, और उसके बाद जो है फिर जो हो तो उसके ऊपर हम जो हो तो अमल करें। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम ही लोगों से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये अपील करता है कि आने वाली जो ईद उल अज़हा है, जो यकीनन एक अजीम शान कुर्बानी की याद दिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शरई एतबार से कुर्बानी के लिए ऊँट, बैल, भैंस, गाय, बछड़ा, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, ये तमाम चीज़ें जो है तो कुर्बानी के लिए जवाज़ की सूरत रखती है। लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर में कुछ हालात ऐसे नागुफ्ता भी पिछले साल भी हुए, और इमसाल तो उन लोगों ने थोड़ा सा कानून जो है सख्त बनाया है, जिसके एवज में उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा परेशानी लाहिक है। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के एतबार से गौवंश जिसको कहा जाता है, हम उसके अलावा कुर्बानी करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि मुसलमानों के अंदर में बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, इस एतबार से कुर्बानी की जाती है, और बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी में एक ही हिस्सा होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम पैसों में भी माशाअल्लाह कुर्बानी होती है। तो हम एक हमारी अपनी जहानत के एतबार से कि भाई हम मिसाल ये कोशिश करें कि हम बकरा, बकरी, मेंढा या दुम्बे की कुर्बानी करने की कोशिश करें। जहाँ पर हम इतना खर्च करते हैं तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हो क्या रहा है, जैसे हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मीटिंग की बात ये हुई कि भाई हुकूमत भी थोड़ा सा दोगलापन कर रही। अगर आपको गौवंश के एतबार से काम ही नहीं करना है और जो है तो उसकी हत्या आप मान रहे हैं, तो आप बाजार क्यों भरवा रहे हैं, ये भी हमारी समझ में नहीं आता। पहले तो आप उसको खरीदो फरोख्त करवा रहे, और खरीदने के बाद फिर वो मुसलमान पे बेजा जुल्म हमको जाहिर है कि नजर आ रहा है। तो बेहतर सूरत ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये भी चाहता है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर में आपने मकोका और फला चीज़ लगाई है तो कम से कम उसका बाजार भी ना भरे ताकि लोग ना खरीदे। आप क्या कर रहे हैं, पहले खरीदवा रहे, जब वो घर ले जा रहे तब उनके घर पहुंचकर उनको दावत दे रहे कि गलत किया आपने। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने एतबार से उलमा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये चाहता है कि किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत की इन पॉलिसियों से बचे, और जो हुकूमत ने कानून पास किया है तो हम उसका पास और लिहाज रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ईदों को कामयाब बनाएगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ शर पसंद अनासिर ये रहते हैं कि नहीं करना है, इसके बगैर कुर्बानी नहीं होती, ऐसा नहीं है, इनके बगैर भी कुर्बानी होती है। इन जानवरों के अलावा आप दूसरे जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होता है। और एक हिदायत ये है कि बाज़ लोग ये चाहते हैं कि भाई हिस्सा डाल दें। हमारे महाराष्ट्र में बड़े जानवरों के लिए थोड़ा सा पाबंदी है, तो दीगर स्टेट के अंदर में बहुत सारे लोगों ने इंतज़ाम किया है कि भाई वहाँ पर हिस्सा डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर वो कुर्बानी भी होगी और गोश्त भी तकसीम हो जाएगा गुराबा में। इस तरीके से दोनों चीज़ें अदा होंगी। बहरहाल जैसा आप मुनासिब समझें और जिसमें आपको ये लगे कि हाँ ये करना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी के एतबार से हमें बचना भी है और अपनी ईद को भी मनाना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मसला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये मशवरा दे रही है और रहनुमाई कर रही है आमतुल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों की, कहा कि खैर खाई के तौर पर कि भाई ईद के आने वाली ईद के मौके पर उन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ न करें जिन पर अपनी रियासत में पाबंदी है, जिनके कत्ल करने पर, ज़िबा करने पर, गोश्त खाने पर, जैसे गाय है, बैल है, बछड़ा है, बछड़ी है, तो इनका इस्तेमाल कुर्बानी में हरगिज़ न करें। और उसके अलावा बहुत से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है, जैसे मौलाना ने इससे पहले बताया, जराबाज साहब ने, अब्दुल कुद्दूस साहब ने, कि भाई बकरा है, बकरी है, मेंढा है, मेंढी है, भैंस है और दूसरे जानवर भी
कुर्बानी जिनकी की जा सकती है उनकी कुर्बानी करें, और जिन जानवरों पर पाबंदी है उनकी कुर्बानी करने से ख़ास तौर पे बचें। कभी ऐसा होता है कि हम जोश में कुर्बानी उनकी कर दें कि भाई क्या होने वाला है, और बाद में हम कार्रवाई की जद में आते हैं, फिर ईद का मज़ा किरकिरा हो जाता है, फिर कोई साथ देने को आता नहीं, हम शिकायत भी करते कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया और हम तो नेक काम कर रहे थे। बेशक आप नेक काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत के दी हुई गाइडलाइन का जो है और अहकामात का लिहाज रखें, तो आप परेशान नहीं होंगे और आपकी ईद, आपकी कुर्बानी सही होगी। अगर कम खर्च में आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, या और स्टेट के बाहर जहां और जानवरों की कुर्बानी होती है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मगर खैर खाही का तकाजा ये है कि हरगिज जो है गाँव वंश की कुर्बानी न करें और उससे हर हाल में बचें, वरना ये हमारे लिए मुसीबत का, परेशानी का बाइस बन सकता है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने अपने इस मशावरती मीटिंग में इस बात का फैसला किया है और ये गाइडलाइन अवाम की रहनुमाई के लिए जारी की है। आने वाले बकरीद के मौके पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ये गुजारिश की है, ये अपील की है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन जिन जानवरों पर पाबंदी लगाई है उसकी हरगिज़ कुर्बानी ना करें। उसके अलावा जो जानवर पर पाबंदी नहीं है, जैसे कि मेंढा है, बकरा है, बकरी है, भैंसा है, ऊँट है, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पूरी मदद करे। होता ऐसा है कि कुछ लोग इस किस्म की ऐसी बात करते हैं कि होने वाला क्या है, लेकिन ईद का दिन खुशी मनाने का दिन है। उस दिन अगर हम जो जानवर पर पाबंदी है, खुदा ना खास्ता अगर हम उसकी कुर्बानी करें तो यकीनन ईद के दिन खुशी मनाने की बजाय हमारे पे मुसीबत का पहाड़ आता है और हमें जो है सो सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमें बचाने को कोई आता नहीं, हम अकेले पड़ गए हैं। इसलिए उलमा बोर्ड की जो इंडिया उलमा बोर्ड की जो अपील है, पूरे अवाम से पूरे मुस्लिम समाज से गुजारिश है कि वो जिन जानवर पर पाबंदी है ख़तई उसकी कुर्बानी नहीं करते हुए जिन जानवरों पर पाबंदी नहीं है उसी की कुर्बानी करे। आगामी येणाऱ्या बकरी ईद निमित्त ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्याकडून एक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यामध्ये सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला। उलमा बोर्डाचे असे आदेश, ऑल इंडिया उलमा बोर्डाचे असे आदेश आहे की महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनानं, राज्य शासन आणि केंद्र शासनानं ज्या पशूंवर बंदी घातलेली आहे त्या जनावरांची कत्ल किंवा कुर्बानी करायची नाही आणि जे शासनानं परवानगी दिलेली आहे त्या जनावरांची कुर्बानी करायची असा सर्वानुमते ठरलेला आहे। त्या प्रकारचा निवेदन सुद्धा मौलाना झहीर अब्बास कासमी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, तसेच उलमा बोर्डचे जिल्हाध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी साहेब, तसेच इतर मौलाना आणि इतर पदाधिकारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्या सर्वानुमते असं ठरलेलं आहे आणि त्याला प्रचार प्रसार करण्यासाठी हे आज आपल्या माध्यमातून आम्ही सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेसमोर एक आवाहन करतो की त्यांनी राज्य शासनाने केंद्र शासनाने जे बंदी घातलेली आहे ते त्या जनावरांव्यतिरिक्त ज्या जनावरांना कत्ल करण्यासाठी परवानगी आहे त्याचीच कुर्बानी करावी व शासन व प्रशासनाला सहकार्य करावी अशी विनंती मी स्वतः आणि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्याकडून करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। मिर्झा मेस, परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।